हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 11 फरवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके ही अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चाइना के द्वारा। तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर ही अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट ईंधन के लिए इन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया है। और चाइना का जो तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, यहाँ पर ही जो सेनजोउ के अंदर ही 19 चालक दल गए थे, उनके द्वारा ये ऑक्सीजन का निर्माण हो किया गया है। तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनाया गया है, जो कि रॉकेट ईंधन के लिए उपयोगी होगा। और स्पिन लॉन्च, जो कि यूएसए की कैलिफोर्निया की कंपनी है, उसके द्वारा भी बताया गया है कि उपग्रह को रॉकेट के बिना भी अंतरिक्ष के अंदर भेजने वाली प्रणाली हो विकसित की जाएगी। और एक गतिज प्रक्षेपण प्रणाली होगी, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से ही उपग्रह को बिना रॉकेट के ही अंतरिक्ष के अंदर भेज दिया जाएगा। तो यूएसए की कैलिफोर्निया की कंपनी है ये, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लीज बहुत कम व्यू आ रहे हैं और न आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है कुछ भी, तो प्लीज थोड़ा शेयर किया करो और थोड़ा क्लास को भी कंप्लीट वॉच किया करो। आगे देखते हैं। 6CO2 प्लस में 6H2O सूर्य की उपस्थिति में ही 6C6H12O6 प्लस में CO2 यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो सूर्य की उपस्थिति में होती है। और पौधों के अंदर ही हरित लवक, तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो हरित लवक के अंदर ही होता है। और हरित लवक को ही पौधों की रसोई भी कहा जाता है। C6H12O6 प्लस में O2, तो इसे CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा, तो हम जो श्वसन लेते हैं वो इसी के कारण होती है। तो CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लल्लन टॉप क्वेश्चन की टेंशन मत लिया करो, वो भी मैं क्लास के लास्ट में करवाती हूँ, तो आप क्लास को थोड़ा कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेशन डेनियल हंट किसने लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश के अंदर ही जो अब वर्तमान में प्रधानमंत्री है यूनुस सरकार, तो उनके द्वारा ही ये ऑपरेशन डेविल हंट है शुरू किया गया है। और शुरू करने का कारण है जो वहाँ के आवामी लीग या शेख हसीना के जो भी वफादार हैं उनको खोद कर गिरफ्तार किया जा रहा है। और शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, और इनके द्वारा ही बांग्लादेश को मतलब बांग्लादेश की आज़ादी है उनके द्वारा की गई थी। इस समय ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे 1971 के अंदर ही। और 1971 की जो आज़ादी की घोषणा जिस घर से की गई थी उस घर को भी अब वहाँ पर आग लगा दी गई है। तो बांग्लादेश के अंदर अब मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे असंतुलन ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो ये सरकार है ये मतलब जो भी पहले की इनकी आज़ादी के जो भी प्रतीक चिन्ह है उनको विनष्ट करने के लगे हुए हैं ये। आगे देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और राजधानी क्या है? तो ढाका यहाँ की राजधानी है। और भारत की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर लगती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल, ईरान की मुद्रा है रियाल और यूक्रेन की मुद्रा है रिगनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूएसए की वैश्विक LED ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के अंदर नेतृत्व के अंदर ग्रीन बिल्डिंग 2024 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें तीसरा स्थान पर है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। यूएसए की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग है उसके द्वारा ही LEED ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग जारी की गई है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन 2024। इसमें पहले स्थान पर चीन है, सेकंड पे कनाडा है और थर्ड स्थान पर भारत है। यूएस इसमें शामिल नहीं है। भारत 105वीं स्थान भारत भूखमरी में है, 134वें स्थान HDI में है, थर्ड स्थान एशिया पावर और यूनिकॉर्न में है, 93 रैंक है भ्रष्टाचार धारणा में, 79 स्थान है रूल ऑफ लॉ में और 108वीं रैंक है जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रक्षा परियोजना में ही 100% FDI का लाभ देने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? तो स्वीडन से है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और नाटो के अंदर ही शामिल जो नवीनतम सदस्य देश है 32वां, वो भी स्वीडन ही है। तो FDI है ये ऑटोमेटिक रूट से 74% और परमिशन से 100% अब FDI है। वो पहली रक्षा कंपनी बन गई है साब, जो कि स्वीडन की है। और भारत के अंदर भी साब है, वो साब FF भी इंडिया कंपनी है वो स्थापित कर दी गई है। और ये केल गुस्ताज MP4 सिस्टम है, इसका निर्माण करेगी, जो कि कंधे पर रखकर ही रॉकेट लॉन्च करेगी। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो साब FF भी इंडिया कंपनी के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के बीकानेर के अंदर ही। तो इसका थर्ड संस्करण है। पहली बार 2023 में हुआ था, सेकंड 2024 में, थर्ड 2025 के अंदर हुआ है और 10 फरवरी से इसका आयोजन किया जाएगा। 14 दिन तक ये चलेगा। होस्ट है भारत के ही राजस्थान के अंदर जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य है आतंकवाद की रोकथाम के लिए ही। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल है, इससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिवंगत सेम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति भी थे? तो नामीबिया के। तो नामीबिया को ही दक्षिण अफ्रीका से अलग मतलब आजादी है वो इनके द्वारा ही दिलाई गई थी और यही नामीबिया के पहले राष्ट्रपति भी थे सेम नुजोमा। तो 1990 के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को आजाद किया गया था। रंग भेद के आधार मतलब पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे दक्षिण अफ्रीका के? तो नेल्सन मंडेला थे और इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एड्स, तो ये जो अब नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे उनकी विचारधारा है कि इन्होंने बताया कि एड्स है वो मानव निर्मित जैविक हथियार है और समलैंगिकता है उसके भी विरोधी थे। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है और चीते हैं वो नामीबिया से लाके कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए थे। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और इसको पालम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और वेगुएला जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, इस जलधारा के कारण ही नामीबिया के अंदर मरुस्थल है। तो मरुस्थल किस धारा के कारण फैल रहा है नामीबिया में? तो वेगुएला जलधारा के कारण ही ये नामीबिया के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो बेंगलुरु के अंदर ही येल हक्का एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही एयर शो इंडिया है इसका उद्घाटन किया है। क्रम के हिसाब से 15वें नंबर का है। शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और इन्होंने कहा है कि बजट 2025-26 के अंदर ही जो सर्वाधिक धन है वो रक्षा को ही दिया गया है और इंश्योरेंस के अंदर अब एफडीआई है वो 74% से 100% कर दी गई है। 2025 है ये सेना की सुधारों का वर्ष होगा, ये भी इनके द्वारा ही कहा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। तो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की गांठ से ये प्राप्त होती है और राइजोबियम जीवाणु जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। 2016 ये विश्व दलहन का वर्ष था और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। और ये मनाने का उद्देश्य क्या है कि इस दिन जो पेट के अंदर जो कीड़े मारने वाली दवा होती है एल्बेडाजोल दवा है वो दी जाती है और ये 2 दिन दी जाती है, एक तो 10 फरवरी को और एक 10 अगस्त को। तो ये सरकारी स्कूलों के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैड गर्ल को। तो बैड गर्ल की निर्देशक है वर्षा थरक और इस फिल्म के अंदर ही महिलाओं के अंदर भी जो यौन इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में बताया गया है। और जो ये रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये राइन नदी के किनारे ही है और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है और ये क्रम के हिसाब से 54वें नंबर का है। अट्टम फिल्म को ये 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, ये अट्टम फिल्म को ही दिया गया है और ये मलयालम फिल्म है। लापता लेडीज को ऑस्कर के अंदर ही बाहर होने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये लापता लेडीज है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वनडे इतिहास में ही दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा और इन्होंने 336 छक्के वो लगाए हैं। पहले स्थान पर है शाहिद अफरीदी, इन्होंने 351 छक्के लगाए हैं। वरुण चक्रवर्ती तो ये डेब्यू करने वाले मतलब पहला ही भी डेब्यू किया है इन्होंने। तो ये 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया है और ये भारत के सेकंड सबसे उम्रदार डेब्यू खिलाड़ी है। पहले थे फारूक इंजीनियर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तमिलनाडु के अंदर ही 4.3 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थान सौर विनिर्माण संयंत्र है वो प्रारंभ हुआ है और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने पहली बार त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए पनामा के साथ में एक महत्वपूर्ण समझौते हो किए गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। एनएसजी महानिरीक्षक दीपक कुमार को आईसीएआई द्वारा ही सार्वजनिक सेवा में सीए पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिरीक्षक हैं दीपक कुमार, इनको आईसीएआई द्वारा ही सार्वजनिक सेवा में सीए पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में ही पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है? तो केरल को। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने।
पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत ही अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए ही विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन तो राजस्थान के अंदर हुआ है। नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि एंड न्याय मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत और यूएसए के मध्य ही 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने ही किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? तो शरद कमल को। FWD 200B का संबंध किससे है? तो लड़ाकू ड्रोन से है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर बने हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य ये अल्जीरिया बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही जल संचयन जन भागीदारी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो गुजरात में। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो असम ने। ग्लोबल AI समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के ही विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो सऊदी अरब के अंदर हुई है। भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका के अंदर ही कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां स्थान मिला है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और भारत को पेरिस ओलंपिक के अंदर कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 71वां। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अट्टालाया के साथ में ही समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के साथ में। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है। रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न कंपनी का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ही किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो ML मैक्रोन को, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 133वें ड्यूरेंट कप का खिताब विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। शंभू सीमा पर ही प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवाब सिंह की अध्यक्षता के अंदर ही। ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैराथलीट कौन है? तो इनका नाम है प्रीति पाल। केंद्रीय कैबिनेट ने ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में ही सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। खेल श्रेणी में ही फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 नीरज चोपड़ा को दिया गया है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो इनका नाम है बर्कशायर। एंटी रैप बिल अपराधिकता किसने पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो ईरान में। नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ब्रुनेई की। भारत और यूनेस्को के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजक कहाँ पे हुआ है? तो पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही अपने कैरियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो क्रोएशिया के विरुद्ध में। भारत का पहला कोविड गंभीर बायो मार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर कहां हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस में। अरब दुनिया का ही पहला बराक परमाणु संयंत्र कहां पे स्थापित हुआ है? तो UAE के अंदर। इजराइल की टावर और अडानी समूह ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहां पे विकसित करेंगे? तो महाराष्ट्र के अंदर। रक्षा मंत्रालय ने ही AL-31FB इंजन के लिए ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में अनुबंध किया है, तो इसका संबंध किससे है? तो सुकोई 30 MKI से है। अपने देश के लिए ही पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्नर का संबंध इटली से है। पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो दीपाली थापा के द्वारा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश नेपाल बना है। भारत सरकार ने किसके साथ में ही SNA परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE के साथ में। वर्ष 2024 के ही जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार माइक पांडे को दिया गया है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उगमेंसिस की खोज नागालैंड के अंदर हुई है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो उड़ीसा में।
एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और मुल्की को कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो केरल के अंदर। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा।